हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को देखेंगे और ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में एक या दो प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। और यदि आप जेपीएससी की तैयारी करें तो 100% यहाँ से एक या दो प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप इसे ध्यान से देखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001। यहाँ से एग्ज़ाम में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम को कब लागू किया गया। आंसर होगा आपका 2001। झारखंड पंचायती राज अधिनियम को वर्ष 2001 में लागू किया गया है। चलिए हम एक एक करके डिटेल में बात करते हैं। झारखंड पंचायती राज अधिनियम को 2001 में, ठीक है, झारखंड में लागू किया गया और ये लागू करने वाले थे, ठीक है, जो आने झारखंड पंचायती राज अधिनियम को जो स्वीकृति प्रदान की हैं, ये है झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार, ठीक है। तो आपको इनका भी याद रख लेना है। यहाँ से आपसे दो ये प्रश्न निकल करके आ रहे हैं। सबसे पहले कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया। आंसर होगा 2001। और किसने लागू किया, तो ये हो जाएगा झारखंड के राज्यपाल प्रभात कुमार। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम, ठीक है। तो झारखंड पंचायती राज अधिनियम ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि झारखंड में पंचायती राज अधिनियम किस प्रकार की है। तो याद रखिएगा, झारखंड में जो पंचायती राज अधिनियम है वह आपका है त्रिस्तरीय। कौन कौन है, तो पहला है आपका कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, और प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। ये है झारखंड की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। तो हम इन सभी के बारे में एक एक करके डिटेल से बात करते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला आपका है ग्राम पंचायत, ठीक है। तो ग्राम पंचायत में क्या होता है, देखिए, ग्राम पंचायत के जो प्रमुख होते हैं ना, उसको मुखिया कहते हैं। आपसे एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाएगा कि ग्राम पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है, तब आपका आंसर होगा मुखिया, ठीक है। और इनका जो कार्यकाल होता है वह आपका 5 वर्ष होता है। दूसरी इसका पॉइंट है ग्राम पंचायत का कि ग्राम स्तर पर, याद रखिएगा, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के सदस्य का जो चुनाव होता है वह कितनी आबादी पर होती है। आपसे एग्जाम में इसी प्रकार से पूछा जाएगा, तब आंसर होगा इसका 500। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के सदस्य का जो चुनाव होता है वह 500 की आबादी पर की जाती है, ठीक है। ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट आपसे हिट करके प्रश्न पूछा जाएगा। अगला पॉइंट है इसका कि ग्राम पंचायत का जो पदेन सचिव होता है ना, उसको हम पंचायत सेवक कहते हैं। ये पॉइंट भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि ग्राम पंचायत के पदेन सचिव को क्या कहा जाता है, तो ये पंचायत सेवक कहा जाता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, आपका ये झारखंड पंचायती राज व्यवस्था का जो आपका है त्रिस्तरीय, उसका दूसरा पॉइंट है पंचायत समिति, ठीक है। तो देखिए, पंचायत समिति, तो इसका जो पहला पॉइंट निकल करके आया है वह है कि पंचायत समिति की स्थापना, याद रखिएगा, पंचायत समिति की जो स्थापना की जाती है वह ब्लॉक स्तर पर की जाती है। पहला पॉइंट है आपका। दूसरा है कि पंचायत समिति का जो प्रधान होता है ना, उसे प्रमुख कहते हैं। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि पंचायत समिति का प्रधान क्या कहलाता है। आंसर होगा प्रमुख। और प्रधान का जो सहायक होता है उसको उप प्रमुख कहते हैं। ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीट किया है, ये किया है इस पॉइंट को कि पंचायत समिति का चुनाव, ठीक है, ये 5000 जनसंख्या पर की जाती है। ये आप इसे VVI नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि पंचायत समिति का चुनाव कितने जनसंख्या पर की जाएगी। आंसर होगा 5000 पे। अगला है आपका जिला परिषद, ठीक है। तो जिला परिषद, तो देखिए, जिला परिषद का जो प्रधान होता है उसको अध्यक्ष कहते हैं। जिला परिषद का प्रधान को क्या कहा जाता है, अध्यक्ष कहा जाता है। अगला जो इसका जिला परिषद का प्रमुख इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह आपका है कि जिला परिषद के कार्यों में मदद करने वाला एक उपाध्यक्ष भी होता है। आप इसे याद रखिएगा कि जिला परिषद के कार्य में मदद करने वाला एक उपाध्यक्ष होता है, और जिला परिषद का जो पदेन सचिव होता है वह उप विकास आयुक्त होता है। इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, कि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि जिला परिषद का पदेन सचिव कौन होता है। एग्जाम्पल में आपको ऑप्शन में दिए रहेंगे उप विकास आयुक्त, उपायुक्त, इस प्रकार से आपके एग्जाम में ऑप्शन दिए रहेंगे, तब आंसर हो जाएगा उप विकास आयुक्त। जिला परिषद का पदेन सचिव उप विकास आयुक्त होता है।
अगला जो पॉइंट है वह आपका कि जिला परिषद का चुनाव। तो देखिए जिला परिषद का जो चुनाव होता है वह 50,000 की जनसंख्या पर की जाती है। ठीक है, तो ये आप इसे याद रखेंगे कि जिला परिषद का जो चुनाव होता है वह 50,000 की जनसंख्या पर की जाती है और ये सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स। और अगर यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर जाकर के यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप गूगल में टाइप करेंगे www.studyforgs.com और वहाँ पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा झारखंड लिखा हुआ। ठीक है, तो आप वहाँ से जाकर के क्लिक करके आप इसका जितने भी नोट्स होंगे वहाँ पे टोटल अवेलेबल किया जा रहा है, तो जाकर के आप विजिट करें और जितने भी मटेरियल है कोशिश करेंगे हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराने का। अगला यहाँ से कुछ रिलेटेड फैक्ट क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूँ और मैं आपको ये भी बता दूँ कि पंचायती राज व्यवस्था से, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा प्रश्न लेकर के नहीं आए हैं चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा होगा और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन हैं इनका सारा डिटेल वहाँ पे अवेलेबल किया गया है, तो आप जा कर के पढ़ लें एक बार। ठीक है, अब कुछ झारखंड पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड जो फैक्ट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, वह क्या क्या है आपका। तो देखिए सबसे पहले है झारखंड में पूछे जाने वाला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है आपका कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम, ठीक है, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। देखिए यहाँ पे आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इस प्रश्न को एग्जाम में पूछा गया है कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5,000। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला हम यहाँ पे देख लेते हैं ये भी कि झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा है। तो देखिए आपको ऊपर में ही मैंने बताया है कि झारखंड में जो पंचायती राज व्यवस्था का जो स्वरूप है वह त्रिस्तरीय है। अगला जो क्वेश्चन है वह है आपका कि झारखंड में पंचायती राज संस्था को मजबूत करने के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है कि झारखंड में पंचायती राज संस्था को मजबूत करने के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया है। तो इसका आंसर है आपका झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001। झारखंड में पंचायती राज संस्था को मजबूत करने के लिए झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को लाया गया है, यानी अधिनियम बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला है आपका क्वेश्चन है कि पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है। एग्जाम में कई बार इसे रिपीट किया है, तब इसका आंसर हो जाएगा सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। ठीक है, पंचायती राज जो व्यवस्था है वह सत्ता के विकेंद्रीकरण पर इसको यह आधारित है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर में भी आपको दिया हुआ कि सत्ता का केंद्रीकरण, जो ये गलत है। अगला जो फैक्ट क्वेश्चन है वह है आपका कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया। तो इसका आंसर होगा झारखंड पंचायती राज अधिनियम ये 2001 को अस्तित्व में आया है। अगला जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वह है आपका कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के अनुसार झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वह है आपका 50%। ठीक है, यानी ऑप्शन ए झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के अनुसार। याद रखिएगा, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के अनुसार झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का जो आरक्षण दिया गया है वह टोटल 50% दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में पंचायत समिति की स्थापना किस स्तर पर की जाती है। तो देखिए पंचायत समिति की जो स्थापना की जाती है वह आपका ब्लॉक स्तर पर की जाती है, चाहे वह झारखंड में हो या फिर भारत में हो। देखिए भारत में कई बार ये भी होता है कि हर स्टेट में अलग अलग पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है, कुछ में त्रिस्तरीय हैं और कुछ में द्विस्तरीय हैं और कहीं 4 भी हैं। ठीक है, तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे जो झारखंड में है वह आपका त्रिस्तरीय है। और फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप भारत के बारे में डिटेल से अगर देखना चाहते हैं तो आप साइट पे ही विजिट करें, वहाँ पे आपको भारत के बारे में पंचायती राज व्यवस्था डिटेल में मिल जाएगा। अगला पे हम बात करते हैं कि जिला परिषद, ठीक है,
जिला परिषद का प्रधान क्या कहलाता है? तो अभी जस्ट मैंने ऊपर में ही बात किया था कि जिला परिषद का जो प्रधान होता है उसे अध्यक्ष कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अध्यक्ष। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है कि जिला परिषद का चुनाव कितनी जनसंख्या पर की जाती है? तो देखिए फ्रेंड्स, जिला परिषद की जो चुनाव होती है वह 50,000 की जनसंख्या पर की जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि ग्राम पंचायत किस सूची का विषय है? ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ग्राम पंचायत की बात की गई है और ये जो ग्राम पंचायत है ये किस विषय की सूची है, तब इसका आंसर होगा राज्य सूची, यानी ऑप्शन ये इसका सही आंसर है। फ्रेंड्स, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर विजिट करें, आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। और पंचायती राज व्यवस्था से डिटेल में भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको इसी वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल करा दिए गए हैं। थैंक यू वॉचिंग माई